हेलो एवरीवन, मेरे सभी टीचर्स, ट्रेनिंग कर रहे शिक्षक साथी या प्यूपिल टीचर सभी के लिए एक सीरीज मैंने शुरू की हुई है। ये माइक्रो लेसन प्लान के लिए, माइक्रो टीचिंग के लिए, माइक्रो का पूरा कंसेप्ट। इसके अतिरिक्त सभी वीडियो में अब और भी मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सब कुछ मिलेगा। और ये एक एक करके सारे कौशल कराने हैं। जो तो आज मैं एसएसटी के करा रहा हूँ। एसएसटी का मतलब जिसमें इतिहास, भूगोल, नागशास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सब स्कूल विषय होते हैं, ये सब आ जाएंगे। इसके पूरे कंसेप्ट को समझाना है, इसके कंपोनेंट समझाने हैं और लेसन प्लान कैसे बनेगा, पूरी कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बस मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपको कहीं भटकना नहीं है और वास्तविक नॉलेज लेनी है तो पूरा मेरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो बिना कुछ देरी किए हुए चलते हैं हम। पहला स्किल है प्रस्तावना। इसको पाठ प्रस्तावना भी कहते हैं, प्रस्तावना कौशल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप जिस किसी भी कॉलेज के हों, किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, वहां पे तरीका थोड़ा बहुत ये अलग हो सकता है, लेकिन जो लेसन प्लान बनाने का ये तरीका है, ये सब एक जैसा रहेगा। तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। बाद बाकी एनसीटीई के नियमानुसार पूरे भारतवर्ष में एक ही तरह के प्लान बनाए जा रहे हैं और बनाए जाते हैं। तो डेट वाली जगह पे डेट डालिएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ये प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन स्किल पीरियड, आप जो भी पढ़ाने जा रहे हैं वो पीरियड लिखेंगे। ये क्लास 7th का है और अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, ये टॉपिक है। और 6 मिनट का ये लेसन प्लान रहेगा, 6 मिनट की इसकी टीचिंग रहेगी। अब देखते हैं इसका प्लान कैसे बनता है। पूरा प्लान ये इस तरह से है और प्लान बनाने से पहले इसके कंपोनेंट्स को समझना जरूरी है। तो पहले इसके कंपोनेंट्स की तरफ चलते हैं, फिर इसका लेसन प्लान की पूरी डिटेल आपके सामने रखी जाएगी। हर स्किल के अलग अलग कंपोनेंट्स हुआ करते हैं। कंपोनेंट्स का सीधा सा हिंदी मीनिंग तो होता है घटक, लेकिन इसका जो दूसरा देसी भाषा में मीनिंग समझिएगा वो ये होता है कि पाठ प्रस्तावना के जो प्रश्न पूछने हैं, जो पाठ प्रस्तावना बनानी है या किसी लेसन की शुरुआत करनी है या क्लास में पहुंच के टीचर को सबसे पहले क्या करना है, उनके जो मानक होते हैं उसके अकॉर्डिंग काम चलता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो 5, 6, 7 बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं के अकॉर्डिंग काम करना है। आपको टैली लगाना भी बताएंगे, ठीक है। तो सब चीज बताएंगे, बस वीडियो को लास्ट तक, आखिर तक देखना है। और जितना हो सके अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जहां जहां आपके फ्रेंड सर्कल हैं, अपनी क्लास के स्टूडेंट, सबको शेयर कर दीजिए। क्योंकि नॉलेज का जो अभियान मैंने छेड़ा हुआ है ये रुकना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि कोई भी प्यूपिल टीचर किसी तरह से परेशान ना हो। मेरा भी बीएड में पढ़ा रहा हूं और अनुभव मेरा बहुत है, तो ये कोई अलग से ऐसे ही नहीं है। ये एनसीटीई के नियमानुसार और कई किताबों का संकलन करके आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए। पहला कंपोनेंट, छात्रों के लिए कथनों और प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंध। तो जो भी होता है वो पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। कथन, प्रश्न जो भी हैं, अभी मैं बताऊंगा कैसे होंगे। कथन और प्रश्नों का मूल पाठ और उसके उद्देश्यों से संबंध, मूल पाठ और उसके उद्देश्यों से संबंध होना चाहिए। विचारों और कथनों, प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए। मैंने बताया आपको कि पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। अब पूर्व ज्ञान कैसे होगा, मान के चलो मैं एक ऐसे ही फिगर बना रहा हूं, ये है आपका पाठ या चैप्टर, और इससे पहले की नॉलेज बच्चों से पूछनी है, तब पाठ पर चलना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाठ प्रस्तावना के प्रश्न होंगे वो उससे पूर्व से होंगे, पूर्व से संबंधित। बच्चों को पूर्व ज्ञान होना चाहिए, पूर्व ज्ञान से संबंधित। पूर्व ज्ञान से आकर तब हम पाठ तक आएंगे, तब उनको पूरा पाठ यहां से यहां तक पढ़ाएंगे और बाद में फिर उनसे गृह कार्य लिया जाएगा। तो ये जो लाइन है ये उनकी बैकग्राउंड की लाइन है, प्रीवियस नॉलेज की लाइन है। उसके बाद उसको टच करने के बाद तब हम पाठ पे अध्ययन करेंगे। इतनी बात मेरी जरूर समझिएगा। इसके बाद चलते हैं। ये पाठ प्रस्तावना जो स्किल है ये छात्रों को सबसे ज्यादा परेशान करता है, इसके लिए आप परेशान ना हो। लेकिन आज अगर जिसने भी पूरा वीडियो देखा वो पूरा समझ जाएगा। विचारों, कथनों, प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता, एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए सारे प्रश्न। पाठ उद्देश्य एवं छात्र स्तर के उपयुक्त उपकरणों, साधनों का चयन एवं प्रयोग।
तो जो पाठ्य सामग्री है उसके अतिरिक्त जो भी होगी हमारी टीचिंग एड्स होंगे, उनका उपयुक्त चयन और प्रयोग होना चाहिए। उपयुक्त और समुचित अवधि का विस्तार, टाइम भी ठीक ठाक लें, ऐसा नहीं कि ज्यादा ही टाइम लेके सब प्रस्तावनाएं निकालते रहेंगे पूरे टाइम, क्योंकि 40 मिनट के पीरियड को जब हम अलग अलग तरीके से बांटते हैं तो उसमें 6-6 मिनट के ही 4-5 स्टेप आ पाते हैं। छात्र ध्यान एवं रुचि को जागृत करना, ठीक है, तो बच्चों की रुचि और ध्यान को भी जागृत करना है, अट्रैक्ट भी करना है। छात्रों को अभिप्रेरित करने की क्षमता भी होनी चाहिए, मोटिवेट करेंगे तब छात्र पढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर छात्र ऐसे ही हैं नीरस तो नहीं पढ़ेंगे। अध्यापक में उत्साह और सजगता, तो ये भी आनी चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न कैसे बनते हैं, और ये जो अभी अभी मैंने आपको बताया है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर हम चलते हैं इधर। तो इनको आप अपनी कॉपी में चाहो तो लिख सकते हैं। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाए, आपके विद्यालय में आपके टीचर जो भी करा रहे हो आप उनके अनुसार कर दीजिए, लेकिन है सब यही लगभग। चलिए अब देखिए, ये 2 कॉलम बनाए जाते हैं। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, मतलब बीएड के छात्र या बीटीसी एनटीटी आप जो भी हैं, जो प्यूपिल टीचर बोले जाते हैं, तो प्यूपिल टीचर की क्या क्या एक्टिविटी होंगे वो ये प्रश्न करेंगे, और स्टूडेंट्स क्लास के छात्र हैं वो यहाँ पर आपका आंसर देंगे, जवाब देंगे, या एक्टिविटी करेंगे या रेस्पॉन्स देंगे, जो भी होगा। लेकिन बच्चे क्या जवाब देते हैं उससे मतलब नहीं है, आपको यहाँ पर अपना ठीक लिखना है अपनी कॉपी में। व्यवहारिक रूप में बच्चे कुछ भी जवाब दें वो एक अलग बात है, कॉपी में आप सही और शुद्ध बनाइएगा। तो अब इसके प्रश्न देखिएगा, एक एक प्रश्न को मैं कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा। हमारे ग्रह का क्या नाम है? अब बच्चे जवाब देंगे हमारे ग्रह का नाम पृथ्वी है, या हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। दूसरी एक और चीज बता दूं मैं इससे पहले, आपके बहुत सारे कंफ्यूजन मेरे साथ होंगे, सर ये मत कहना कि सर बहुत सारा समझा रहे हैं। बहुत सारा समझाने से आपके बहुत सारे डाउट भी क्लियर हो रहे हैं। इनको बनाने के लिए कोई निश्चित नियम पैमाना नहीं है कि आपने ये प्रश्न क्यों बनाया है कि यही प्रश्न बनेगा इस चीज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो भी होगा वो इन कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। तो पहला प्रश्न हुआ हमारे ग्रह का क्या नाम है। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी को हम किस पर देख सकते हैं या किस से देख सकते हैं। तो किस पर का मतलब है किस चीज पर देखते हैं हम लोग, ग्लोब पर देखते हैं पृथ्वी को। भारत को, पृथ्वी को किस पर देखते हो आप, विश्व के मानचित्र के अंदर, ग्लोब के अंदर। तो पृथ्वी को हम ग्लोब और मानचित्र पर देख सकते हैं, ठीक। अब ग्लोब क्या होती है, अब फिर बच्चों से एक प्रश्न पूछा कि ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल होता है। बच्चे जवाब देंगे। अब बच्चे जो भी कहें, किसी को नहीं पता हो तो ना भी बताएगा तो आप बता सकते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्लोब को 2 भागों में कौन सी रेखा बांटती है, ठीक। अब धीरे धीरे से आपका टॉपिक था अक्षांश और देशांतर रेखाएं, अब आप इसी तरफ मुड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो पहले आपने पूछा कि कौन सा ग्रह है, कैसे देखेंगे, ग्लोब क्या होता है, ग्लोब को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी होती है। तो ये भूमध्य रेखा ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। अब भूमध्य रेखा, अब देखिए चार्ट को दिखाकर, अब चार्ट कैसे दिखाएंगे, इसके साथ ही आप इस तरह की टीचिंग एड भी यूज कर सकते हैं कि आप ये इस तरह का एक ग्लोब जैसा बनाइएगा और ये बीच में ये लगाइएगा ग्रीनविच रेखा। तो ये सभी रेखाओं को इसमें इंडिकेट करना है आपको, और तब ये टीचिंग एड का काम करेगा। वीडियो को शॉर्ट में बना रहा हूं, इतने में ही आप समझिए और अपना करिए, अपने अपने टॉपिक और क्लास के अकॉर्डिंग अपने आप बनाइएगा। अब चार्ट तो हमने दिखा दी यहाँ पे। फिर अगला प्रश्न आता है, भूमध्य रेखा के ऊपर जाने वाली रेखा कौन सी होती है। तो बच्चे बताएंगे भूमध्य रेखा के ऊपर जाने वाली रेखा कर्क रेखा होती है, ठीक। फिर अगला प्रश्न आता है, कर्क रेखा के अतिरिक्त ग्लोब पर कौन कौन सी और रेखाएं होती हैं। अब बालकों ने इतना तो बता दिया कि थोड़ा सा होता है, अब बालक थोड़ा सा यहाँ पे निरुत्तर हो जाते हैं कि अब डिटेल गहराई पहुंच रही है। इसका मतलब है कि जो रेखाएं होती हैं वो हमारा पाठ में प्रवेश करेंगी, पाठ के प्रति बच्चों को जिज्ञासा जागृत हो गई है, तो फिर आप इन चीजों को, ये चीज आपकी निकल के आ गई कि अगली वाली चीज ये होगी। तो इसलिए अब आप यहाँ पर बालकों से बस एक कथन स्टेटमेंट देना है, छात्रों आज हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। और इतना कहते कहते ही आप ब्लैक बोर्ड पर जहां पे आपका प्रकरण या टॉपिक लिखा हुआ है वहां पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं लिख देंगे और टॉपिक को अंडरलाइन करेंगे। इतना काम आपको करना है। अब देखिए ये प्लान तो पूरा हुआ, लेकिन अभी एक्सप्लेन और समझिए 1 मिनट का। अब जो आपको ये सब
कंपोनेंट समझाए थे आपने नोट कर लिए होंगे। अब इन कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग अब आप प्रश्नों को देखिएगा कि क्या प्रश्न पूर्व ज्ञान से संबंधित हैं, प्रश्नों का कथनों का मूल पाठ से संबंध है, विचार प्रश्नों कथनों में श्रृंखलाबद्धता एक दूसरे से संबंधित है, ऐसा तो नहीं एक यहाँ का हो एक वहां का हो, संबंधित ही ना हो, और पाठ के लिए उपयुक्त पाठ्य सामग्री भी का भी प्रबंध किया गया है, विस्तार भी ठीक है, छात्रों में रुचि भी जागृत हुई, आप इस तरह से देख सकते हैं। दूसरी चीज आती है अब ये जो कंपोनेंट्स हैं, अब ये टैली कैसे लगाई जाए। अब मैं आपको टैली समझाता हूं। तो टैली लगाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, अब ये कंपोनेंट्स के नंबर डले हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको सभी दिख रहे होंगे। अब दिख रहे होंगे जी। अब कौन कौन सा कंपोनेंट किस किस प्रश्न में यूज हुआ है। पहला कंपोनेंट हमने पहले प्रश्न में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में, पांचवें, छठवें में, सब में यूज किया है। ये 6 प्रश्न हैं। कम से कम इसमें 3 प्रश्न होने चाहिए, 4 प्रश्न हो सकते हैं, 5 और 6 हैं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कम से कम 3 से 5 प्रश्न का उपयुक्त रहता है, 6 का है तो और अच्छी बात है। ठीक, तो दूसरा जो कंपोनेंट है वो किस किस प्रश्न में यूज हुआ है वो आप यहाँ पे नोट करेंगे। अब कितना कंपोनेंट कितने प्रश्न में यूज हुआ, जैसे पहले कंपोनेंट को देखा जाए तो 6 प्रश्न में यूज हुआ है, क्योंकि सभी कथन पूर्व ज्ञान से संबंधित थे। ठीक है, तो 6 बार यूज हुआ है, तो 6 बार के लिए 1 2 3 4 और ये 5 और 1 ये 6 टैली लग गई है इसके लिए। उसी तरह से दूसरा वाला कंपोनेंट भी इसी तरह यूज हुआ है 6 बार ही, तो इसके लिए भी 6 यूज हुआ है। ठीक है, आप आराम से ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। इसी तरह से आपको टैली भी लगानी है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से अगर आपके यहाँ टैली लगती हैं तो लगाइए, नहीं लगती हैं तो केवल कंपोनेंट लिखिएगा और ये प्रश्न उत्तर लिखिएगा, इससे भी काम हो जाएगा। क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में थोड़ा थोड़ा सा कुछ अलग भी हो सकता है, तो आप परेशान ना हो। आपके यहाँ जैसा बन रहा है वैसा बनाइएगा। मेरा काम समझाने का था, तो टॉपिक से संबंधित जो क्लियर है वो सब कुछ आपको हो चुका होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अब मैं कहूंगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स को। और इसके बाद एक एक करके सभी माइक्रो स्किल सभी विषयों के आपको मेरी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से आप ढूंढिए, सबको बताइए, खुद भी यूज करें, दूसरों को भी करवाइए। तो चलते हैं अगले स्किल की तरफ।